कुछ पॉजिटिव वर्ड की भी बात कर लेते हैं कि अगर वो स्टेटमेंट में है, अगर आपको नहीं पता कि स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर वो शब्द है स्टेटमेंट में, तब स्टेटमेंट मान के चलिए करेक्ट होगा, ट्रू होगा। कौन से है वो? ये ग्रीन वाले वर्ड जो मैंने आपको दिए, इन्हें बोलते हैं एंटी एक्सट्रीम या फिर जेनरिक वर्ड्स। गॉट इट? जैसे वन ऑफ द, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी की बात करता है, वन ऑफ द। गॉट इट? जैसे वन ऑफ द वर्क्स ऑफ गांधी जी वाज वुमेन एम्पावरमेंट। गांधी जी ने हजारों काम किए होंगे, उसमें से एक काम वुमेन एम्पावरमेंट भी था, करेक्ट हो गया। लेकिन अगर स्टेटमेंट ये लिखा होता कि द ओनली वर्क दैट गांधी जी डिड वाज वुमेन एम्पावरमेंट, तो गलत हो जाता, क्योंकि वो एक्सट्रीम हो गया ना, ओनली डाल के एक्सट्रीम कर दिया आपने। सो वन ऑफ द क्या है? जेनरिक है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सम हो गया, सम। गॉट इट? जैसे सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। गॉट इट? चलो, कुड बी, मे बी, माइट बी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। 2017 में आप देख रहे हो यूपीएससी ने केवल इस ट्रिक के ऊपर, मैंने केवल एक ट्रिक समझाया आज आपको, केवल इस ट्रिक के ऊपर 22 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तब भी सिंपली अगर आपने इस ट्रिक पर लगाया होता तो 22 क्वेश्चन आपके कलेक्ट होते, यानी कि 44 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया आपको। आप समझ रहे हो 44 नंबर मिलना क्या होता है, 44 मार्क्स मिलना क्या होता है। और यही ट्रेंड हमेशा रहा है 2024 तक का। बट ये क्लास में मैंने प्रूफ भी करके बताया था आपको, यूपीएससी वालों को 22, 24, 25, 28, 20, 20 प्लस ही रहे हैं हमेशा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर है। अगर आप नॉलेज नहीं लगाओगे, सिंपली कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, रॉन्ग हो गया, पॉजिटिव कीवर्ड है, जेनरिक है, करेक्ट हो गया, बस इसको अप्लाई किया आपने और करेक्ट, आपने पास कर लिया प्रीलिम्स। असली एग्जाम मेंस होता है ना। सो प्रीलिम्स की परीक्षा एक्चुअल में हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्जाम है। और यही 99% स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ये कोई पढ़ाता भी नहीं है। ओके, अब 3 लाख रुपए वाली कोचिंग में भी चले जाओ, एक कोर्स का 3 लाख रुपए लगता है, कोई राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, वहां पे भी ये पढ़ाते नहीं, वहां भी आज भी वही पढ़ा रहे हैं। सम्राट अशोक कौन था, अकबर कौन था, नहीं पढ़ाना तो वो भी है, लेकिन केवल उसके पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मेंटल टेम्परामेंट के ऊपर भी डेवलप करना पड़ेगा आपको, एमसीक्यू टेम्परामेंट डेवलप करनी पड़ेगी, एप्टीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये कोई काम नहीं करवा दे। दैट्स व्हाई 99% स्टूडेंट्स आर नेवर गोइंग टू क्वालीफाई द प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज वो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, ग्रुप डी की, ग्रुप ए की नहीं कर रहे, डिसीजन मेकिंग की नहीं कर रहे हैं। अब सोचना आप पे कि आप क्या करने वाले। गॉट इट?